अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सारा आपी, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत कमाल होने वाली है। बुरहान जिसे हानिया से राब्ता नहीं हो पा रहा, हानिया अपना फ़ोन घर रख गई और ऐसे में नरमीन के पास भी हानिया के पेरेंट्स का नंबर नहीं, तो बुरहान ने यही सोचा कि जाकर ही मुलाकात की जाए। अब वो जानता है कि उसके ससुर मान चुके हैं, इसलिए ससुराल जाने में कोई भी हर्ज नहीं था। यहाँ आया वो अपनी बीवी से मिलने, तो ससुर गर्म जोशी से अपने दामाद का इस्तकबाल करता है और दामाद को ये इस्तकबाल देखकर काफ़ी खुशी हुई। ऐसे में दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और ससुर ससुर बहुत खुश है कि हानिया ने इतने अच्छे घर का, इतने अच्छे लड़के का इंतखाब किया। और ऐसे में ससुर अब बुरहान को दुआएं देने लगा कि मेरी कमकड़ी थी, तुम जैसे हीरे को पहचान ना पाया। बस मैं भी कुछ ऐसी बातों में उलझा था कि कुछ भी नज़र नहीं आ पा रहा था, लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। तो ऐसे में अब बुरहान भी एतराफ़ करता है, आपने हमें माफ़ करके सिर्फ हमें खुशी नहीं दी बल्कि नई ज़िंदगी दी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। ऐसे में हानिया और बुरहान एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं और इन्हें देखकर माँ बाप भी बहुत खुश हैं। हानिया को वो अपने घर से धूमधाम से रुखसत करना चाहते हैं, इकलौती औलाद है, हर चाव पूरा करेंगे। दूसरी तरफ उस्मान, जिसने अपनी आपी को बता दिया कि वो हमना के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, तो एकदम से तो आप ही टूट कर बिखर गई कि इन भाइयों को सारी उम्र पाला पोसा, परवरिश की और आज आज ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप ही अपनी दोस्त के पास जाती है और अपने दिल का हाल अपनी दोस्त को बताती है कि देखो, पहले बुरहान और अब उस्मान अपनी मर्जी पर अटका है। पहले बुरहान मोहब्बत करता था और अब उस्मान भी मोहब्बत का दावेदार है। मुझे तो लगता था मैंने इन रिश्तों को समेट कर रखा है, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, लेकिन मेरी मुट्ठी में तो कुछ भी नहीं था। रेत थी जो आहिस्ता ही आहिस्ता फिसलती जा रही है। अब यहाँ पर सारा सब कुछ अपनी दोस्त को बताती है और अपना फैसला भी कि वो हमना के लिए रिश्ता लेकर जाएगी, क्योंकि इसमें ही उसके भाई की खुशी है। दोस्त भी सारा के फैसले से काफ़ी खुश है, क्योंकि सारा ने हमेशा अपने घर की खुशी ही तो चाही है। सारा बुरहान के साथ हमना के घर आ जाती है और यहाँ पर हमना की वालदा बहुत अच्छे से बुरहान और सारा का इस्तकबाल करती है। हमना भी जो टेरेस पर खड़ी ने देख रही थी, जल्दी से अपने बाप को फ़ोन में ला दिया और कहने लगी, देखिए बाबा, कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। ये लोग रिश्ता लेकर आए हैं, बस आज फाइनलाइज करें। मैं उस्मान के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। बाप भी जानता है कि बेटी उस्मान को पसंद करती है और उसी से ही शादी करेगी, तो बस फिर ये रिश्ता तो तय होना ही है। लेकिन बाप बाप अपनी हसरत से मजबूर बातें तो करेगा, अपनी टाट पाट, अपनी शान शौकत तो जाहिर ज़रूर करेगा। इसलिए वो सारा से कह देता है, आपकी स्ट्रगल से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। हमना ने मुझे बताया आपके बारे में, जैसे आपने अपने भाइयों को समेटा, उनके सामने ढाल बनकर खड़ी रही, उनके लिए कारोबार सेट किया, आलीशान घर बनवाया। वाकई आपसे इम्प्रेस हूँ। अब बहुत अच्छी इंसान हैं और मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी भी वहाँ पर जाकर ज़रूर खुश रहेगी। वैसे मुझे ये मालूम था कि आप लोग रिश्ता लेकर ज़रूर आएंगे, क्योंकि क्योंकि मेरे घर से भला कौन रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा। सिर्फ यही बात सारा को बुरी लगी, बाकी हर बात बहुत अच्छी थी। तभी तो सारा कुछ भी फाइनलाइज किए बगैर यहाँ से उठकर चली गई। बुरहान भी तो इनकी शान शौकत देखकर इम्प्रेस हुआ, तभी तो आप ही से रास्ते में कहने लगा, काफ़ी अच्छी जगह पर उस्मान का रिश्ता तय हो गया ना। तो आप ही टोक देती है, हाँ, अभी तय नहीं हुआ, कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी सोचना है, समझना है, फिर कुछ करना है, बैठकर बात करेंगे। आप ही ऐसे ही अपने भाइयों को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है ताकि वहाँ पर आराम से सुकून से बैठकर बात की जा सके, ना कोई मुलाजिम हो ना ही नरमीन हो इनकी बातें सुनने के लिए। तो यहाँ पर अपने भाइयों से कहने लगी, मुझे उनका रख रखाव, उनकी शान शौकत सब कुछ बहुत अच्छा लगा, उनका अखलाक बहुत अच्छा था, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी हमें और रिश्ता जोड़ने के लिए यही सब कुछ देखा जाता है। लेकिन मेरे बाबा कहा करते थे, एक और चीज़ देखनी चाहिए, अगर आपके पास गाड़ी है तो कोशिश करो जिनके पास गाड़ी नहीं वहाँ पर रिश्ता जोड़ो, तो वो लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करेंगे। और मैं तो बड़ों की बातें ज़रूर मानती हूँ, मुझे लगता है कि बाबा की इस बात में कोई ना कोई बात तो ज़रूर थी, तो जज्बा था उनका।
बाकी आप लोग फैसला कर सकते हैं। जो फैसला होगा मुझे बता दीजिएगा, कबूल होगा। अगर तो वहीं पर शादी करनी है तो डेट लेने चली जाऊंगी, वरना उस्मान को सोचने का इख्तियार देती हूँ। अब यहाँ पर उस्मान भला क्या ही सोचेगा, हमना के हक में ही फैसला करेगा, हमना से ही शादी करेगा। और नो डाउट कि सारा आपी के सारे इंकशाफात दुरुस्त साबित होंगे। हमना आते ही इस घर की दरो दीवार हिला देगी और अपनी अमारत का रौब वो सब पर झाड़ेगी। सबको वो तो कीड़े मकोड़े समझेगी और खुद खुद को वो कोई आला दर्जे का ही इंसान समझेगी। बेशक ऐसा अगर समझने लगे इंसान तो रिश्ते कहाँ ही जुड़ा करते हैं, रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। और सारा इसी चीज से ही तो डरती थी कि उसका घर ना बिखरे, उसके रिश्ते ना टूटे।